हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में। आज मैं पार्ट टू हिंदी ट्रांसलेट क्लास 10 चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड का देने जा रहा हूँ। ओके, पहली वीडियो आपको दी जा चुकी है, आज आपकी होगी दूसरी वीडियो। तो आइए हम फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमैन। नाउ मीन्स होता है अब, वी आर रियली हम वास्तव में, रियली माने सचमुच या वास्तव में, हम सचमुच में, गोइंग माने जा रहे हैं, टू गेट माने लाने, सम वाटर माने कुछ पानी। अब हम वास्तव में या सचमुच कुछ पानी लेने जा रहे हैं। ओमैन औरत ने कहा। किसने कहा? औरत ने, कि अब हम वास्तव में कुछ पानी लेने जा रहे हैं। द ओमैन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। द ओमैन मीन्स होता है औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी, सपर मतलब होता है शाम का भोजन। औरत जो शाम का भोजन या रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर दी। देखिए, भोजन का जो होता है ये टाइमिंग के हिसाब से होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सपर लिखा है, फिर उसके बाद डिनर का मतलब रात का भोजन होता है, डिनर। और सुबह का जो भोजन होता है ब्रेकफास्ट है। दोपहर का जो भोजन है वो लंच है। जो शाम का भोजन होता है वो सपर होता है, और जो रात का भोजन होता है वो डिनर होता है। ओके, मतलब इसमें टाइम के हिसाब से इनका खाने का टाइम बदलता रहता है इंग्लिश में। रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग हाँ ईश्वर की इच्छा से, हाँ ईश्वर की इच्छा से या परमात्मा की इच्छा से। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर मीन्स होता है बड़े लड़के, वर वर्किंग माने काम कर रहे थे, बड़े लड़के काम कर रहे थे। कहाँ? इन द फील्ड खेत में, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल जबकि, द स्मॉलर वंस यानी छोटे बच्चे, यहाँ वंश लिख गया, वंश जो है मतलब बॉयज़ के लिए आ जाएगा। द स्मॉलर वंस यानी छोटे बच्चे या छोटे लड़के, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास। यानी बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और जबकि छोटे बच्चे खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द ओमैन कॉल टू द माल। अनटिल मीन्स होता है जब तक, द ओमैन मीन्स होता है महिला या औरत ने, कॉल टू द माल उन सभी को पुकारा नहीं, जब तक कि महिला ने उन सभी को पुकारा नहीं। क्या पुकारा? कम फॉर डिनर आओ रात का भोजन कर लो, आओ भोजन कर लो, मतलब कि रात का भोजन कर लो। इट वाज ड्यूरिंग द मील खाना खाने के दौरान, ड्यूरिंग द मील माने खाना खाने के दौरान। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, दैट जस्ट माने ठीक तभी, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड लेंचो ने भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? प्रिडिक्ट मैंने भविष्यवाणी करना होता है, ठीक है। हैड प्रिडिक्टेड भविष्यवाणी किया था। बिग ड्राफ्ट्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बिग ड्राफ्ट्स मैंने होता बड़ी बूंदे, ऑफ रेन मैंने होता वर्षा बरसात की, बिगेन टू फॉल मतलब गिरने लगी, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगीं, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगी या गिरनी आरंभ हो गई। या इन द नॉर्थ उत्तरी, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ह्यूज माने होता है विशाल, माउंटेन्स मीन्स होता है पर्वत, विशाल पर्वतों की तरफ, ऑफ क्लाउड्स बादल, क्लाउड्स मतलब बादलों को, कुड बी सीन देखा जा सकता था, अप्रोचिंग निकट आते हुए या पास आते हुए देखा जा सकता था। यानी उत्तर पूर्व दिशा में विशाल पर्वतों की तरफ बादलों को आते हुए देखा जा सकता था या बादल दिखाई दिए जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। एयर मीन्स होता है हवा, वाज फ्रेश ताज़ी थी, स्वीट मतलब मधुर या मीठी थी, हवा ताज़ी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न। आदमी बिना किसी कारण के चला गया। द मैन मीन्स आदमी, वेंट मैंने चला गया, आउट मतलब बाहर, बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीज़न बिना किसी कारण के ना। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। दैन टू हैव मन लेने के लिए, प्लीजर मीन्स होता है आनंद, फीलिंग मन अनुभव करने के लिए, द रेन मीन्स वर्षा का, वर्षा के आनंद को अनुभव करने के लिए। ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, वर्षा के वर्षा के आनंद को अनुभव करने के लिए अपने शरीर पर आदमी बिना किसी कारण के बाहर चला गया, ठीक। एंड वेन ही रिटर्न और जब वह वापस हुआ, ही एक्सक्लेम्ड वह चीखा यानी वह चिल्ला दिया, कहता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रही हैं। कह रहा है ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर नी क्वाइंस वे नए सिक्के हैं। क्वाइन मीन सिक्का होता है, क्वाइंस मतलब सिक्के, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स यानी बड़ी बूंद 10 सिक्के के बराबर, यानी 10 सेंट के बराबर
पीसेज मीन्स होता है टुकड़े, ठीक। एंड द लिटिल वंस आर 5 और छोटी बूंद 5 सेंट के बराबर है। सेंट मतलब होता है पैसा, ये मतलब हर एक देश की मुद्रा होती है ना, जैसे कहीं सेंट चलता है अमेरिका में, और जो मतलब रुपया होता है अपने यहाँ का, जैसे अपने यहाँ पैसा है तो वहाँ वो लोग सेंट बोलते हैं उसको, और जो रुपया है वो लोग डॉलर, यानी सेंट और डॉलर, इसलिए यहाँ पे सेंट आया हुआ है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पैराग्राफ की। ओके, अगला पैराग्राफ देखिए दिया गया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पैराग्राफ दिया गया है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. With means होता है से या साथ, satisfied means होता है संतुष्टि, यानी संतुष्टि के साथ। एक्सप्रेशन संतुष्टि, और एक्सप्रेशन मीन्स होता है अभिव्यक्ति, संतुष्टि और अभिव्यक्ति के साथ। ही रिगार्डेड द फील्ड, रिगार्डेड मन होता है ध्यान से देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेत को उसने ध्यान से देखा। विथ इट्स फ्लावर, फूलों के साथ, विथ इट्स फ्लावर मतलब फूलों के साथ पके हुए अनाज को उसने ध्यान से देखा, ठीक है। फूलों के साथ पके अनाज को उसने फूलों के साथ देखा। ड्रेप्ड, ड्रेप्ड माने होता है ढके हुए थे। इनने कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन मीन्स होता है परत, रेन मीन्स होता है वर्षा, जो वर्षा की परत से ढके हुए थे, जो वर्षा की परत से ढके हुए थे। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, सडनली मीन्स होता है अचानक, लेकिन अचानक। ए स्ट्रांग विंड, स्ट्रांग मीन्स मजबूत होता है, विंड मीन्स हवा, मतलब मजबूत हवा मतलब कि तेज हवा। बिगैन टू ब्लो, ब्लो मीन्स हवा चलना होता है। अचानक एक तेज हवा चलने लगी। एंड एलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ, एलॉन्ग विद द रेन वर्षा के साथ। वेरी लार्ज हिल स्टोन, बड़े बड़े ओले, वेरी लार्ज यानी बहुत बड़े, हेलस्टान्स बहुत बड़े बड़े ओले, बिगैन टू फॉल गिरने लगे, मतलब बारिश के साथ वर्षा, ओले बड़े बड़े ओले जो है गिरने लगे। दीज टूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज माने ये, मतलब ये ओले, टूली मीन्स होता है सचमुच, डिड रिजेंबल मिलते जुलते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्के से, ये सचमुच या वास्तव में नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। द बॉयज लड़कों ने, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, एक्सपोजिंग माने खुला छोड़ दिया, देमसेल्व माने स्वयं को, लड़कों ने अपने आप को खुला छोड़ दिया। टू द रेन वर्षा में, रैन आउट दौड़ पड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स माने जमी हुई मोतियों को, जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वे दौड़ पड़े। जमी हुई मोतियों का मतलब है वो जो ओले गिर रहे थे, बर्फ़ के टुकड़े जो गिरते नहीं आसमान से, तो कुछ बच्चे होते हैं ना कलेक्ट करने के लिए दौड़ते हैं, उसी तरह से लेंचों के यहाँ के बच्चे भी उस जमी हुई मोतियों यानी बर्फ़ के टुकड़ों को, उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। आइए फिर नीचे देखते हैं, ये तो क्या हुआ। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स माने ये, रियली मीन्स होता है वास्तव या सचमुच, गेटिंग माने हो रहा है, बैड मीन्स बुरा, नाउ माने अब, कह रहा है वास्तव में अब बहुत बुरा हो रहा है, वास्तव में अब बुरा हो रहा है। एक्सलेम्ड द मैन, आदमी ने चीख कर कहा ना, चीख कर कहा, कहता आई होप, मुझे आशा है, इट पासेज क्विकली, इट पासेज क्विकली, ये जल्दी से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेंड ऑन द हाउस, यानी हेल रेंड यानी बर्फ गिरे, हेल रेंड यानी ओलावृष्टि हुई, यानी बर्फ गिरे, कहाँ पर, ऑन द हाउस घर पर, द गार्डन बाग में, द हिल साइड पहाड़ की तरफ, पहाड़ी की तरफ, हिल साइड मतलब पहाड़ी की तरफ, द कॉर्न फील्ड अनाज के खेतों के तरफ, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में, मतलब कि हर जगह जो है ओले गिरे। अगर ओले गिरेंगे तो हर जगह गिरेंगे चाहे जो होगा, ठीक। आगे देखें, द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया, खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ माने मानो कि, या जैसे कि, कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि, साल्ट मीन्स होता है नमक, जैसे कि यह नमक से ढक गया हो, मतलब खेत इस तरह सफ़ेद हो गया जैसे कि यह नमक से ढक गया होगा, क्योंकि नमक और जो है बर्फ़ इसका कलर सेम ही होता है, वाइट ही होते हैं ना ये, इसीलिए इसकी तुलना नमक से कर दी गई। ओके, आइए फिर नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, है क्या, इसका अभ्यास करके आप घर पे खुद स्वयं पढ़ सकते हैं, किसी और टीचर की आवश्यकता नहीं है, ये आपका होम ट्यूटर का काम करेगा। ओके,
तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। नॉट मीन्स होता है नहीं, ए लीफ मीन्स होता है एक भी पत्ती, रिमेंड माने बची रही, ऑन द ट्रीज माने पेड़ों पर, यानी पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। मतलब इतना तेज से बर्फ गिरे, ओले गिरे कि पेड़ पर एक पत्ती नहीं बची। ठीक है, तो द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न मीन्स होता है अनाज, वाज टोटली माने होता है पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट हो गया, अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल चले गए। फूल चले जाने का मतलब कि फूल झड़ गए। कहाँ? फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, यानी पौधों से फूल झड़ गए, पौधों से फूल झड़ गए। लेंचोज सोल वास फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचोज सोल मीन्स होता है लेंचो की आत्मा, वास फिल्ड मतलब भर गई, लेंचो की आत्मा भर गई, विथ सैडनेस दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। वेन द स्टार्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, जब तूफान, स्टॉर्म में तूफान होता है, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा या अपने बेटों से कहा। क्या कहा? सुनिएगा। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर टिड्डियों की महामारी भी आती, प्लेग माने महामारी, ठीक है, और लोकस्ट मीन्स होता है टिड्डियों। आप अगर टिड्डियों की महामारी, वुड हैव, अगर कहता अगर टिड्डियों की महामारी भी आती तो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कहीं ज़्यादा कुछ छोड़ देता। यानी टिड्डी भी आती तो कुछ चरती, कुछ बची रहती। लेकिन कह रहा है कि टिड्डियों की महामारी भी आती तो कुछ और इससे अधिक कुछ छोड़ जाती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा है, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल या इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका आज का पैसेज का हिंदी ट्रांसलेट। ओके, और ये मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो इसी तरह आप इसको घर पर एक बार रिवाइज करें। अगर एक बार में आप उसको कवर कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर एक बार में नहीं हो पा रहा है तो आप उसको दोबारा ट्राई करें। और इसी तरह से बार बार आप हमारी वीडियो को की हेल्प से, वीडियो की हेल्प से उसको देखकर आपको अपना हिंदी ट्रांसलेट तैयार करें। तो ये मान लीजिए कि अगर आप इस तरह कर लेते हैं ना, तो आप अपने आप को बहुत मजबूत करके चल रहे हैं। फिर आने वाले फ्यूचर में आपको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना होगा, ख़ास तौर से इंग्लिश में। इंग्लिश में तो आप एक्सपर्ट रहेंगे ही, फिर बाकी सब्जेक्ट क्या है वो आप खुद ही जानेंगे। ठीक, ओके, थैंक्स। बस आज की वीडियो यहीं तक, फिर आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट इसी के आगे वाला पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रस्तुत किया जा रहा है गोल्डन फ्यूचर 078 की तरफ से बाय अवेश सर। ओके, थैंक्स।